चुनावों का मौसम है, ऐसे में रैलियों की बाढ़ है, जनता की भीड़ है और है नेताओं के बोल। दो राज्यों महाराष्ट्र और हरियाणा में होने वाले चुनावों के लिए प्रचार जोरों पर है। अगर आज आप बड़े नेताओं की रैलियों, उनके भाषणों, उनके वार पलटवार वायदे और इरादे नहीं सुन पाए हैं, तो IBN7 आपके लिए लेकर आया है मोदी वर्सेस ऑल रिले रिप्ले। दिन भर चले नेताओं के बड़े बोल एक साथ। शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों से। सुनिए क्या कहा पीएम मोदी ने इन रैलियों में। मेरे भाइयों और बहनों, मेरा गला तकलीफ दे रहा है, लेकिन आप इतनी बड़ी संख्या में आशीर्वाद देने के लिए आए। मैं आपको शत शत वंदन करता हूं। भाइयों बहनों, 15 तारीख को आप मतदान करने वाले हैं। 15 तारीख को आपका मतदान ये 15 सालों के भ्रष्टाचारी सरकार का मृत्युगण बजाने के लिए है। भाइयों बहनों, पूरे महाराष्ट्र की राजनीति देख लो। ये धनगर समाज हो या कोली समाज हो, एक गरीब हो, दलित हो, पिछड़े हो, महाराष्ट्र की कोई सरकार उनको पूछने वाली नहीं थी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं भाइयों, मैं आप ही की तरह गरीबी में पैदा हुआ हूं। मैं आपका हूं। मैंने गरीबी देखी है। गरीबी को कितना जुल्म सहना पड़ता है वो मैंने जिया हुआ है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं दिल्ली में बैठ करके भी गरीबों के लिए जीना चाहता हूं, गरीबों के लिए कुछ करना चाहता हूं। आप महाराष्ट्र में ऐसी सरकार बनाइए जो सरकार पूर्ण बहुमत वाली हो, भाजपा की सरकार हो, गरीबों के लिए मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली सरकार हो। आज महाराष्ट्र में हजारों किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। मेरे भाइयों बहनों, बांध बनते हैं लेकिन किसानों को पानी नहीं मिल रहा है। अगर किसान को पानी मिल जाए तो वो मिट्टी में से सोना पैदा कर सकता है, मिट्टी में से सोना। पूरे महाराष्ट्र का किसान
बर्बाद हो गया है। भाइयों बहनों, मुझे गांव का भला करना है, किसान का भला करना है, गरीब का भला करना है, और इसलिए मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। भाइयों बहनों, अब इस देश में कांग्रेस पार्टी दोबारा जीवित होने की संभावना नहीं है। अब कांग्रेस को कोई बचा नहीं सकता है। कांग्रेस अपने पापों से मर रही, अपने पापों से मर रही है। देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को क्या नहीं दिया। 60 साल तक सत्ता दी, गरीबी के नाम पर वोट लिए, लेकिन कभी गरीबों का भला नहीं किया। 50 परिवार है बस, उन परिवारों ने मलाई खाई है, उन परिवारों ने मजा लिया है। भाइयों बहनों, ये परिवारवाद में से महाराष्ट्र को मुक्त कराओ, ये भाई भतीजावाद में से मुक्त कराओ। आजकल जो कल तक सत्ता में साथ में थे, आज आमने सामने हो गए। चोर मौसेरे का खेल अब एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। भाइयों बहनों, हमें महाराष्ट्र को बचाना है। कोई कल्पना कर सकता है हिंगोली में इतनी बड़ी जनसभा हो, जहां भी मेरी नजर पहुंचती है माथे ही माथे नजर आ रहे हैं। ये विराट जनसागर, ये विराट जनसागर, ये परिवर्तन का रुख दिखा रहा है। भाइयों, भाइयों बहनों, मैं साफ देख रहा हूं महाराष्ट्र में पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनेगी। भाइयों बहनों, अभी भी लोग, मैं लोकसभा के चुनाव में भी महाराष्ट्र में आया था, लेकिन ऐसा जनसैलाब लोकसभा में मैंने नहीं देखा था। मेरे महाराष्ट्र के भाइयों बहनों, आपके इस प्यार को, या आपके इस प्यार को मैं ब्याज समेत चुकता करूंगा। ब्याज समेत विकास करके चुकता करूंगा। भाइयों बहनों, मुझे देश में नौजवानों को रोजगार देना है। रोजगार के लिए संभावनाएं पैदा करनी है। उद्योग लगे, कारखाने लगे, ताकि हमारे नौजवान को रोजगार मिले। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मेरा गला खराब है, लंबा बोल नहीं पाऊंगा। आपको जो तकलीफ हुई, इसके लिए मैं आप सबकी क्षमा मांगता हूं। लेकिन मुझे विश्वास है
कि आपके आशीर्वाद बने रहेंगे। आपके आशीर्वाद से महाराष्ट्र में मजबूत सरकार बनेगी और हम सब मिलकर के महाराष्ट्र के दुखों को दूर करेंगे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। सारे उम्मीदवार यहां आ जाए। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। फिर एक बार आप सबको प्रणाम करता हूं। भारत माता की जय। आजकल कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान की सीमा पर जो हो रहा है उसके लिए बयानबाजी कर रही है। ये समय बयानबाजी की बोली का नहीं, समय जवान की गोली का है। ये बयानबाजों की बोली चलने वाली नहीं है, जवानों की गोली चलने वाली है। भाइयों बहनों, पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। अब दोबारा वो हिम्मत नहीं करेंगे और सीमा पर गांवों में पाकिस्तान की गोलाबारी के कारण जिन भाइयों बहनों को अपना गांव से स्थानांतर करना पड़ा है, उन सभी परिवारों को सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाएगा। भारत सरकार तत्काल उस पर कार्रवाई करेगी और इन परिवारों के जो नुकसान हुआ है उसको भरपाई करने के लिए भारत सरकार कदम उठाएगी। मैं उन सभी स्थानांतर करने वाले परिवारों को विश्वास दिलाता हूं कि पाकिस्तान को जवाब दे दिया गया है। जवानों ने पाकिस्तान का मुंह बंद कर दिया है। मोदी के अलावा दूसरे तमाम नेता रैलियां कर रहे हैं और एक दूसरे पर चुनावी हमले कर रहे हैं। आज महाराष्ट्र के डिंडोरी में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर एक बार फिर से तीखे हमले किए। आप खुद ही देखिए क्या कहा राहुल ने। हम राजनीति गरीब लोगों के लिए करते हैं और ये हम खुल के ऐसे स्टेज से कह सकते हैं। हम आपकी रक्षा के लिए, आदिवासियों की रक्षा के लिए, किसानों की रक्षा के लिए, मजदूरों की रक्षा के लिए हम राजनीति करते हैं। जरूर हम विकास चाहते हैं, उद्योग चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं, मगर हम आपको पीछे नहीं छोड़ना चाहते। हम आपके दर्द को समझते हैं, इन माताओं के दर्द को समझते हैं और जहां भी आपको दर्द होता है, किसान को दर्द होता है, इन महिलाओं को दर्द होता है, युवाओं को दर्द होता है, कांग्रेस की सरकार आपको वहां दिखाई देगी। कुछ समय पहले महाराष्ट्र में सूखा पड़ा, जबरदस्त सूखा पड़ा। मैं यहां आया, हमारे चीफ मिनिस्टर ने दौरा किया, आपके लोन माफ किए, बिजली का बिल माफ किया और बहुत बड़ा सूखे के खिलाफ हमने कार्यक्रम किया। पहली बार इतना बड़ा कार्यक्रम यहां महाराष्ट्र में हुआ और आपको लगा कि भाई सूखा पड़ा है, दुख है, दर्द है, मगर हमारी सरकार हमारे साथ खड़ी हुई। यह फर्क है हम में और बीजेपी में, शिवसेना में। 6 लाख लोगों को हमने मुफ्त में दवाई दी।